जेल की सलाखें, कैसे जगन डकैत, वो जगन डकैत जो 3 राज्यों की पुलिस के हाथों में नहीं आता था। पुलिस को धता देते हुए सालों तक जो जंगल में 3 राज्यों के बॉर्डर पे इधर से उधर हमेशा पुलिस के साथ आँख में चोली खेलता रहा, वो जगन डकैत अपनी जेल के बैरक में कैसे मारा गया? राजस्थान पुलिस को लेकर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं और वो भी जेल कौन-सी? अजमेर की हाई प्रोफाइल जेल, हाई सिक्योरिटी वाली जेल, उसके भीतर अगर जगन गुर्जर को एक छोटा-सा अपराधी मौत के घाट उतार देता है, हष्ट-पुष्ट शरीर जिसका है, उसे एक दुबला-पतला इंसान तौलिए से जिस तरह से जिसकी तस्वीरें सामने आ रही है, कहा जा रहा है। हालाँकि जगन के परिवार का ये कहना है कि इसमें पुलिस प्रशासन की मिली-भगत है और इसलिए पहले ज़हर दिया गया था। पता नहीं कितनी सच्चाई है, जाँच में पता चलेगा, इसलिए परिवार सीबीआई जाँच की माँग कर रहा है। अंतिम संस्कार हो गया है, धरने पर परिवार बैठा था। अंतिम संस्कार में तकरीबन 5,000 लोग धौलपुर में शामिल हुए। आसान नहीं होता है 500 लोगों का जुटना, तो 5,000 लोग जगन डकैत के इस अंत्येष्टि में कैसे शामिल हुए? कौन थे ये लोग? गाँव के आस-पास के? क्या देखने के लिए आए थे? हमारे यहाँ जो है वो चश्मदीद और जिस तरह से भीड़ में शामिल होने की लोगों की आदत है, वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन यहाँ पर अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए इतनी बड़ी संख्या में जगन डकैत अकेला नहीं है जो जेल की सलाखों के भीतर था। 3 और भाई हैं, वो भी तीनों जेल में हैं और एक भाई तो इसी जेल में। पहले दिन दोनों को अलग-अलग किया और दूसरे दिन उसकी हत्या हो गई, मर्डर हो गया। जिस तरह से मारा गया है या इसके पीछे इसको बाकायदा आत्महत्या का रुख देने की कोशिश भी की गई, सफल नहीं हुए। जगन डकैत कैसे इतना बड़ा नाम बना? वसुंधरा राजे के महल को उड़ाने की धमकी देने से लेकर 3-3 शादियाँ, बाकायदा 3 पत्नियों के साथ रहने वाला ये शख्स कैसे पुलिस की गिरफ्त में आया? कैसे सरेंडर किया? कैसे राजनीति में आने की इच्छा रखता था? जगन डकैत बहुत बड़ी स्टोरी है। कई फ़िल्म बनेगी आने वाले दिनों में, लेकिन अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हाई सिक्योरिटी वाली जेल में, अजमेर में, ये कैसे हुआ? इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? पुलिस की जाँच में क्या कुछ अभी तक सामने आया है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? समझने की कोशिश करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ अ, राकेश वशिष्ठ जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप भरतपुर से जुड़ रहे हैं। एडवोकेट राजकुमार शर्मा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। भानु शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कि धौलपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ और राजीव गुप्ता हैं, समाजशास्त्री हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। एडवोकेट राजकुमार शर्मा जी, शुरुआत आपसे करती हूँ। क्या कुछ अभी तक की जाँच में सामने आया है? ऐसा है, जगन डकैत की जो जेल में हत्या हुई है, अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जो हत्या हुई है, उसके पीछे जो उच्च स्तर की जांच हमारी जो भाजपा की सरकार है वो करवा रही है। न्यायिक जांच भी इसमें हो रही है और जो अभी तक जो कोई ऐसा कोई खुल के तथ्य सामने नहीं आया है कि इसमें किसी की मिलीभगत रही है। अभी तक तो यही माना जा रहा है कि जो उसके साथ जो कैदी था, विष्णु जाट, उसने उससे प्रताड़ित होकर, वो दोनों साथ साथ जेल में थे, तो उसकी कोई उससे प्रताड़ित होकर उससे कोई रंजिश उसने रखी और रंजिश के आधार पर उसने उसका मर्डर कर दिया। ऐसी अभी स्थिति है। बाकी जो भी कोई जांच की स्थिति अभी जो क्लियर होगी, उसकी कोई रिपोर्ट सरकार को मिलेगी, उसके बाद ही वो सार्वजनिक रूप से उसको किया जा सकेगा, क्योंकि विषय जांच का है। इसलिए इस बारे में ज्यादा खुलकर बोलना भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे जांच प्रभावित होती है। कोई भी आदमी इस तरह के स्टेटमेंट मीडिया में देता है कि इस वजह से ऐसा हो गया या वैसा हो गया, तो उससे जांच प्रभावित होती है। अब ये अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बहुत जल्दी ही हमारी सरकार है जो इसकी पूरी रिपोर्ट मीडिया के समक्ष रखेगी, जनता के समक्ष रखेगी और जगन गुजर का जो परिवार है उसके सामने भी ये लोग हम रखेंगे। बाकी जेलों जी। में जो हत्याएं हुई हैं, ऐसा नहीं है कि जेल में पहली बार ऐसी कोई हत्याकांड हुआ हो। 20 फरवरी 2019 को जयपुर की सेंट्रल जेल में कैदी शकीर उल्लाह खान की अरे हत्या की राजकुमार गई थी। जी, थोड़ा-सा तो सब्र कीजिए। आप तुरंत चले गए 19 में, 20 में, 18 में। आप अभी 26 की बात कर लीजिए। आपसे किसने नहीं, पूछा कि पुराना कब-कब, क्या-क्या, कहाँ-कहाँ हुआ? अरे आज की बात करिए ना। भानु शर्मा जी, मैं मीना, आपके पास आ रही हूँ। भानु जी, ये जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 5,000 लोग अंत्येष्टि में शामिल हुए जगन डकैत की। परिवार आखिरकार सरकार के द्वारा मांग मान लिए जाने के बाद धरना प्रदर्शन बंद करके
अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी को लेकर चले गए। क्या कुछ चर्चाएं धौलपुर में इस वक्त चल रही है इस पूरे प्रकरण पर? ऑडियो ऑन करिए आप भानु शर्मा जी अपना। जी हाँ, अब आवाज पहुंच रही होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ, ये देखिए, धौलपुर में गुर्जर समाज बाहुल्य क्षेत्र है। गुर्जर समाज यहाँ की बहुत बड़ी आबादी है और इसी का लाभ एक दुर्दांत डकैत इसने उठाया, काफी हत्याएं की। ऐसा नहीं है ये दूध का धुला हुआ व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी इसके कुछ अधिकार तो थे। सरकार को ये तो सोचना था कि इसके कुछ अधिकार तो थे, इसके जीवन की रक्षा करने का किसका दायित्व बन पड़ता था। तो धौलपुर के लोग ये तो मानते हैं कि ये दुर्दांत अपराधी था, लेकिन वो इस बात से भी पीड़ित है कि जहां एक इतना दुर्दांत जो डकैत था वो जेल में मार दिया जाता है, क्या आम आदमी जेल में सुरक्षित होगा अगर वो चला जाए, कि इन छोटे मोटे मामलों में चला जाए? एक व्यक्ति पुलिस से बच करके, सामान्य लोगों से बच करके अगर जेल में अपने को आपको सरेंडर कर देता है और वहां पर उसके जीवन प्राणों की रक्षा, अब वो सोच रहा है मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन वहां पर भी उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। तो शासन प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह तो उठेगा। शासन को ये तो देखना है कि अगर उसे किसी अपराधी ने भी मारा है वहां पर, तो प्रशासन की जिम्मेदारी शून्य तो नहीं हो जाती। एक 6.25 फुट के व्यक्ति को एक छोटा सा शरीर का नाटा सा व्यक्ति मार देता है, जिसका रिकॉर्ड भी इसके रिकॉर्ड से छोटा है, कैसे मार दिया? तो शासन प्रशासन को जवाब देना चाहिए। हालांकि वो एक दुर्दांत अपराधी था, इसमें कोई शक नहीं है। उसने भी बहुत सारी हत्याएं की। उसका परिवार अगर बैठा हुआ है धरने पर, तो उसके परिवार को वहां पे भी धरने पर बैठना चाहिए जब कईयों की हत्या कर दी उसने। लेकिन मैं दोनों तरफ, आज धौलपुर की मामला ये है कि जो गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं वो काफी पीड़ित हैं और वो समझ रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति की इस तरीके से हत्या की गई है, कैसे की गई, क्यों की गई, उनको जानकारी तो मिलनी चाहिए, जानकारी तो होनी चाहिए और शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार है। अब बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो पुरानी कहानियां सुना रहे हैं, ठीक है, तो आप ले आइए आदिम काल दोबारा से लौटा के ले आइए और उसी तरीके से हत्याएं चलने दीजिए। आम आदमी के भी कुछ अधिकार होने चाहिए, चाहे डकैत है चाहे कैसा भी है, उस पर अपराध है तो अपना दंड भोगेगा, जेल में जेल काटेगा, परिणाम भोगेगा। लेकिन ठीक है, वो कह रहे हैं कि जांच चल रही है तो चल रही है और धौलपुर की जनता तो इसका परिणाम देखना चाहती है कि आखिरकार कैसे इसकी हत्या हुई, वही जानना चाहती है। पहुंचे थे भानु शर्मा जी अंत्येष्टि में, अंतिम संस्कार में, इतनी बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे वो ये देखने के लिए कि जगन की आखिरी यात्रा कैसी है, उनमें किस तरह के लोग थे, वो लोग आपस में क्या बात कर रहे थे? उनमें संवेदनाएं थी, वो जगन के प्रति संवेदनाएं रखते हैं। एक मैंने आपको पहले ही बता दिया, गुर्जर समाज एक बड़ा समाज है और आज चाहे भले ही वो डकैत था, लेकिन ऐसी मानसिकता तो लोगों की है कि भाई हमारे समाज का व्यक्ति मारा गया है, डकैत है, लेकिन डकैत के प्रति भी संवेदनाएं, उनकी भावनाएं हैं, जुड़ी हुई हैं उनके साथ। यानी तो कि यही आप देखने कहना गया। चाहते हैं कि ये व्यक्ति डकैत जब था तब भी गुर्जर समाज का सपोर्ट इसके साथ था, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैडम, आंख बंद कैसे की जा सकती है? आंख बंद कैसे की जा सकती है? एक समाज, एक समुदाय का सपोर्ट नहीं होता तो वो इतने दिनों तक पुलिस से कैसे बचा रहता? एक डकैत अगर और छोटे समाज से कोई बनिया डकैत क्यों नहीं बन जाता? इसलिए नहीं बन जाता था, उसे सिक्योरिटी कहाँ मिलेगी, सुरक्षा कहाँ मिलेगी, छुपेगा कहाँ वो? एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति क्यों नहीं बन जाता कि कहाँ छुपेगा वो? अरे भाई, जहां तक उन्हें सुरक्षा मिलेगी तो उसी के समाज के लोग दे रहे होंगे, उसी के दोस्त यार समाज दे रहा होगा। तो निश्चित सी बात है, कोई दुर्दांत अब डकैत है तो उसके सपोर्ट में भी लोग खड़े हुए हैं। आज मैंने बहुत सारी जानकारी जुटाने की कोशिश की जगन डकैत के बारे में कि कैसे वो डकैत बना, कैसे वो अपराध की दुनिया में आया। जब कहते हैं कि उसके जीजा को किसी ने मार दिया था, उससे पहले वो एक साधारण व्यक्ति था और उसके बाद वो इतना एग्रेसिव हो गया या रिवेंज उसके मन में आया कि उसने डकैत बनने का रास्ता चुना। ये कहानी कितनी सही है?
देखिए मैडम, कहानी कितनी सही है कितनी गलत है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हम सभी समाज के लोग हैं। महाभारत से आज तक रामायण काल से लेकर कहीं भी देखिए आप, अपने किसी अपराध को छुपाने के लिए कोई कहानी, ठीक है आपके बहनोई कुमार, कितने लोग नहीं है समाज में जिनके साथ बहुत अन्याय बढ़िया, नहीं होता। बहुत सही अन्याय बात तो है, बहुत होता है, सही बात अन्याय तो कही होता है। शर्मा जी। और बिल्कुल। ठीक है आपने उस अन्याय का रोष में आकर के विरोध भी कर दिया या किसी की हत्या कर दी, तो उसके बाद आपका दायित्व बनता है कि आप अपना दंड भोगेंगे। लेकिन उसके बाद उसने लगातार अपराध किए, तो क्या वो सारे अपराधों को क्षमा करने योग्य है कि नहीं? नहीं, आपके बहनोई की हत्या हो गई थी और नहीं आप तो अब आजीवन, आप तो अपने राज्य के मुख्यमंत्री को भी धमका सकते हैं, आप तो लूट कर सकते हैं, आप तो उगाही कर सकते हैं। अगर आप किसी भावावेश में आकर के कोई अपराध कारित करते हैं, तो आपका फिर दायित्व तो बनता है कि जब वो व्यक्ति मारा गया तब आप सरेंडर करें और उसके बाद कोई अपराध ना करें। तो ऐसा नहीं, ये आदतन अपराधी था और जी। इसने उस हत्या के बाद भी कई सारे अपराध किए। हम्म। तो ये कहना गलत है कि जी। ये तो सिंपैथी देने जैसी बात हुई। एक अपराधी के प्रति इतनी संवेदना हमारे समाज में और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना, ये किस तरह की मानसिकता है, साइकोलॉजिस्ट इसको ज्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं। मैंने इसीलिए समाजशास्त्री राजीव गुप्ता जी को भी आमंत्रित किया था, वो भी जुड़ने वाले थे। राकेश वशिष्ठ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बात इस पूरे मुद्दे पर प्रशासन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि जो सरकार जो है, पुलिस जो है, जेल प्रशासन जो है, उसकी भूमिका यहाँ पर संशय है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। होना भी चाहिए। पुलिस तो नहीं, लेकिन हाँ, जेल प्रशासन पर इस तरह के सवालिया निशान उठना स्वाभाविक है। और राजस्थान नहीं, सब जगह की जेलों की स्थिति ये है कि जेल प्रशासन दिखावा के तौर पर तो काफी कुछ दिखता है, लेकिन अंदरूनी बहुत कुछ है। और जेल के अंदर इन बदमाशों से निपटने के पास उनके पास कई नुस्खे होते हैं। जो इस तरह की वारदातें हुई वो इसी तरह की एक घटना घटित हो सकती है। ये तो निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी घटना घटित हो गई और आपके जो जेल प्रशासन है या जेल संतरी है उसको 2 घंटे या 3 घंटे के बाद पता लगा कि इस तरह की वारदात हो गई, तो ये उनकी कम से कम लापरवाही को तो माना ही जा सकता है कि लापरवाही रही होगी। आपका जो आया कि आपके सीसीटीवी कैमरे पर टूथपेस्ट लगा दी थी, भाई आपने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, दुर्दांत अपराधी हैं, दोनों ही दुर्दांत अपराधी हैं। आपका कंट्रोल रूम है, वहां आप देखते हैं, आपको पता नहीं लगा? उस समय तो लगाया नहीं होगा कि सारी बातें। और सीसीटीवी कैमरा भी ऊंचाई पे होता है, जेल की बैरकों की ऊंचाई भी काफी होती है, ऐसा नहीं होगा हाथ लगाया और आपका हो गया। तो ये इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि जेल प्रशासन की कम से कम लापरवाही तो है ही। हकीकत में होता क्या है, हमारे भानु जी काफी कुछ समझते होंगे, क्योंकि जेलों के अंदर जो शासन चलता है ना, वो जो जेल का प्रशासन है वो उन अपराधियों के थ्रू करता है सारा। जो जितने बदमाश अपराधी होते हैं उनके लिए बदमाश अपराधियों को आगे आगे किया जाता है। ये बात सही है कि कदकाठी के हिसाब से और दुर्दांतता के हिसाब से जगन डकैत बहुत बड़ा आदमी था। और विष्णु तो एक मर्डर केस ही तो है, उसमें एक मर्डर ही तो किया उसने। और अब तक वो वाहनों की चोरी का काम करता था, बड़े गरीब परिवार का है, अजान गांव के नजदीक एक अजान गांव है वहां का है। और उसने इतनी बड़ी वारदात कर दी, अकेले नहीं उसका गला घोट दिया, सारी बात कर दी। उसमें या तो जेल प्रशासन की जो संतरी हैं उन लोगों की या जेल प्रशासन की कहीं ना कहीं सह है, या उसके उनके खाने में कुछ ना कुछ ऐसा किया गया। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो विसरा है उसकी रिपोर्ट से पता लगेगा जांच में कि किस किया कि वो इतना असहाय हो गया कि इस विद्धि से विष्णु से अपनी जान को गवा बैठा। अगर वो जरा भी पलटा मार देता तो ये बात तो मालूम था, विष्णु को मालूम थी कि अगर मैं इसी बच गया तो ये मुझे मार देगा, कि वो छोड़ेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक बात और थी कि जगन डकैत जहां पे भी जिस रहता था, भरतपुर में भी रहा है, पहले भरतपुर केस भी चले हैं, भरतपुर रहा है, वहां ही रहा है, तो बड़ा उपद्रव भी रहा है।
और इसको कंट्रोल करने के लिए जो जेल प्रशासन है इसी तरह के हथकंडे में अपनाता रहता है, क्योंकि जेल भरतपुर की जेल भी बड़ी हाई सिक्योरिटी वाली जेल है। अजमेर के बाद उसी का नंबर आता है कि वो हाई सिक्योरिटी जेल के साथ, पर छोटी है और उसको दूर रखने के हिसाब से करते हैं। जैसे कि इस जेल के अंदर इसके विष्णु के जो और साथी थे आपके कुलदीप मर्डर केस के, वो भी बंद है, तो निश्चित रूप से उनकी बातचीत होगी। विष्णु एक प्यादा भी हो सकता है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जो उसके लिए कटोसने वाली बात हो, क्योंकि अगर हाँ बहुत बड़ा अपराधी रहा होता तो ये बात समझ में आती। वो बेचारा केवल उसका एक अपराधी तो ये है कि उसने भरतपुर के एक हार्डकोर क्रिमिनल को गोली मारी और सहयोग किया। नशेबाज है, ये बात सही है। जिसने उसने वारदातें की वो नशेबाजी में की। उसके फादर राम बाबू है, उनका भी स्टेटमेंट आया था, उसको सारी नशेबाजी की सारी लतें थी, उसको गांजा पिला करके सारे काम करते थे, छोटे मोटी चोरियां करता था वो। एक भरतपुर जेल के दौरान ही इसके कृपाल गैंग जिसने कि इसका कुलदीप का मर्डर किया उसके संपर्क में आ गया था, और उन्होंने ही इसको अपना आगे टारगेट करके मर्डर करवाने का काम कुलदीप बहुत बड़ा क्रिमिनल था भरतपुर का, और कृपाल भी बहुत बड़ा क्रिमिनल था भरतपुर का। भू माफिया थे और जगीने एक ही गांव के रहने वाले थे, जगीने के थे। कृपाल थोड़ा वैसा था, उसमें वैसे ऐप नहीं थे, तो पहले कुलदीप ने उसको मारा तो उसके परिवारजनों ने उसको ठिकाने लगा दिए। तो इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि जेल प्रशासन की कहीं ना कहीं खामी तो रही ही है, और आगे जांच किस स्तर पर होगी तो मुझे नहीं पता। और ऐसा भी नहीं है, आपके राजू रेड की भी हत्या हुई है, इसी जेल के अंदर हुई है, तो वो भी उसमें कई लोग दंडित हुए, आपके जेल कर्मी दंडित हुए। तो जेल कर्मियों की सहभागिता के अलावा या उनके सह के बिना इस कांड को नहीं किया जा सकता, ये तो निर्विवाद सत्य है। और अगर सही जांच हुई तो इसमें यही सत्य तो आएगा और कई जेल कर्मियों को इसका परिणाम भोगना पड़ेगा, यह आप निश्चित रूप से मान के चलेगा। जी, सवाल ये है एडवोकेट राजकुमार शर्मा जी की प्रश्न उठ रहे हैं सरकार की मशीनरी पर, जेल प्रशासन पर। जेल प्रशासन का मतलब सीधे सीधे जिम्मेदारी आती है पुलिस की भी, और सरकार इस विषय में क्या सोच रही है जेल प्रशासन पर, किस तरह की कार्रवाई होगी जांच के लिए, क्या कुछ मतलब किसको, मतलब कहने का मतलब कि कितना सुनने में कैसा लगता है। या तो ये हो कि प्रशासन चाहता था कि भाई डकैत का, जगन गुर्जर का इंतकाल कुछ इस तरह से हो, तब तो ठीक है, समझ में आता है, और ऐसा भी बहुत बार होता रहा है। पुलिस अपना काम करने के लिए हथियार भी बनाती है। तो इस पूरी कहानी में है क्या दरअसल, जनता ये जानना चाहती है कि कैसे एक अदना सा व्यक्ति इतने हट्टे कट्टे को मार दिया। मीना जी, आपने जो भी सवाल किया है कि चाहते थे पुलिस प्रशासन वाले या जेल वाले के चलो इसकी हत्या कर दी जाए, देखो ऐसा नहीं है। भजनलाल जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करने वाली सरकार है, विकास की सरकार है। कोई भी कैदी हो चाहे कितना ही बड़ा अपराधी हो, उसके भी अपने मानव अधिकार होते हैं, उसके भी अधिकार सुरक्षित होते हैं, और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसके अधिकारों की सुरक्षा करे। कैदी था, कानून के हिसाब से उसको दंड मिलना था, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसकी मृत्यु जेल में हो गई। भजनलाल सरकार इस पर पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तरह से इसकी न्यायिक जांच करवा रही है, और उसको जो उनके परिजन है उनको भी सुरक्षा देने का काम भजनलाल सरकार कर रही है, और उनकी जो मांग थी उनको माना गया है, और उस पर पूरी तरह से जांच होगी, और उसके बाद ही कोई निर्णय निकाला जा सके कि घटना में चूक किसकी रही। बाकी एक सवाल अभी भानु जी ने भी कर दिया था, एक प्रश्न था कि साहब आपका प्रश्न था कि एक समाज 5,000 आदमी इकट्ठे हो गए। देखो मीना जी, एक्चुअल में क्या होता है, आजकल थोड़ी सी सोशल मीडिया से स्थिति चेंज हो गई है। आजकल अपराधियों को कुछ लोग रोल मॉडल मानने लगते हैं। आपने देखा होगा आनंद पाल की जब हत्या हो गई थी तो करीब 2.5 से 3 लाख लोग सावरात में जुट गए थे। जगन गुर्जर के 5,000 लोग जुट गए। समाज किसी को भी, ना तो अपराधी को सपोर्ट करता है, सब पूरा समाज, कुछ लोग उसमें से होते हैं, किंचित लोग जो उसको साथ खड़े हो जाते हैं। आज भी जो 5,000 की जो संख्या है, कुछ उसके फॉलोअर्स बन गए थे, कुछ लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं और वो लोग उसमें शामिल हुए। कोई भी समाज अपराधी को प्रमोट नहीं करता, और किसी भी समाज की एक अपराधी से कैसे रोल मॉडल बन सकता है एक अपराधी किसी का?
आप देख रहे हैं ना, आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, रोल मॉडल रोज सोशल मीडिया पे इतना शिकंजा सरकार कस रही है। आप देखो, नहीं, आप इनके फॉलोअर, आप मीना जी इनके फॉलोअर देखिए, आप लॉरेंस बिश्नोई के फॉलोअर देखिए कितने हैं, आप इनके फॉलोअर देखिए। सोशल मीडिया अपराधी रोल मॉडल नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। आप इनके 2-2 लाख में फॉलोअर्स हैं इनके, तो ये कुछ ना कुछ तो समाज में ऐसा हो ही रहा है कि लोग मान रहे हैं। और सरकारों की जिम्मेदारी है। समझ में नहीं आता कि इनके फॉलोवर्स बन कैसे जाते हैं सोशल मीडिया पे, ये एग्जिस्टेंस इनकी कैसे होती है, शासन प्रशासन वहां क्या करता है, सवाल तो ये भी है। लेकिन भानु शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ जी। राजकुमार जी, आप पूरी करिए अपनी बात। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स तो मीना जी आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया तो आजकल अपने स्पेशल लोगों ने चैनल बना लिए हैं, कुछ लोग अपने फायदे के लिए भी इनको जोड़ लेते हैं। आपने देखा कॉकरोच पार्टी के कितने फॉलोअर्स बन गए, 2.5 करोड़ से ऊपर फॉलोअर्स बन गए। तो वो अलग विषय है। विषय ये है कि हम समाज को क्या दिशा दे रहे हैं और समाज में हम कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे। मेरा विषय ये है कि समाज जो जेलों में जो ये हत्या हुई है, इस हत्या पर हमारी जो सरकार है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, संवेदनशील है और उस पर बहुत जल्दी कार्रवाई करेगी और उसका पूरा जो परिणाम है वो आपके समक्ष, जनता के समक्ष रखा जाएगा। भानु शर्मा जी, इस पूरे मसले में राजनीतिक रंग भी कहीं कोई आपको दिख रहा है? आने वाले दिनों पे इस पे राजनीति होगी ऐसा आपको लगता है? गुर्जर समाज इसमें इसको कोई मुद्दा बना सकता है अगेंस्ट जाट? और क्या वाकई में पॉलिटिकल मतलब इसमें पोटेंशियल है? जी हाँ, ये बड़ा विषय है और बाकी सोचनीय विषय भी है, क्योंकि हमारा समाज तो जाति, समाज, संप्रदाय में राजनेताओं ने तो बांट रखा है। जाति प्रमाण पत्र कोई ब्राह्मण तो जारी करता नहीं है, राजनेता और मजिस्ट्रेट और यही सब करते हैं, ये जारी करते हैं। समाज को यही बांटते हैं राजनेता, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव तो पड़ेगा। बाकी का कयास लगाया जा रहा है कि इसे कैसे 6 फुट के आदमी को 5 फुट का आदमी कैसे मार सकता है। कुछ भी हो सकता है। वो 6 फुट का व्यक्ति था तो वो भी 5 फुट का युवा था और गला घोंट के मारा गया। तो होने को तो कुछ भी कयास लगाइए। जेल प्रशासन की स्थितियां क्या हैं, श्रीमान जी सभी जानते हैं जेल प्रशासन की क्या स्थितियां। जेल प्रशासन एक अलग ही प्रशासन है, वहां क्या चलता है, अलग ही शासन चलता है, कानून नहीं चलता वहां। जेल के अंदर किसी का कानून नहीं चलता, सब तानाशाही चलती है। दबंग लोग दबंगई करते हैं, बदमाशी करते हैं, कमजोर लोग कहीं कोने में बैठे होते हैं। सारा चीज पैसे से चलता है, वहां पे भी पैसे चलते हैं, सारा काम वहां पे चलता है। जेल प्रशासन के अंदर कोई जनतंत्र नहीं है, जेल प्रशासन के अंदर कोई स्पष्टता नहीं है को कितने अधिकार, क्या अधिकार मनुष्य है कि नहीं है, पशु है तो कमजोर है तो पशु की जिंदगी जी रहा है। वहां पर भी स्पेशल कैटेगरीज हैं, वहां पर भी स्पेशल लोगों को स्पेशल ओहदे दिए जाते हैं। दुर्दांत व्यक्ति है वो राजा बन करके वहां रहता है और वहां पर भी शासन प्रशासन चलाता है। और रही बात राजनीति की, तो लोग बात समझते हैं कि राजनीति वहां पे भी चलती है। इसमें हो सकता है जैसा बता रहे हैं राजकुमार जी कि उसके अंदर उसकी हत्या किसी षड्यंत्र के तहत भी हो सकती है, उसकी जांच चलनी चाहिए, चलेगी। हाँ, अब राजनीति पे कितना प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। गुर्जर समाज बड़ा समाज है, रोड पे उतरेगा, अगर उसे दुख समस्याएं रहेंगी, प्रशासन से उसे सही उत्तर नहीं देगा, कैसे सीसीटीवी कैमरे बंद हुए, अगर उसे सही जवाब नहीं मिलेगा तो राजनीति भी प्रभावित होगी। जाट समाज उस समय उस तरफ अगर जाट समाज के लोग ज्यादा हैं, इधर गुर्जर समाज के लोग ज्यादा हैं, दोनों आमने सामने आएंगे तो इसमें राजनीति तो निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। तो एक डकैत जो है वो राजनीतिक दलों के लिए अपने वोट बटोरने का माध्यम भी बनेगा, जिंदा रहते भी बना और मारने के बाद भी बनेगा। राकेश बनेगा। हमारी राजनीति में इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक कुछ हो सकता है? तो मुझे लगता नहीं इस तरह की बात है, क्योंकि जो जाट समाज का जो अभियुक्त है विष्णु, ये बहुत पिद्दा सा है। इनके जिसका मर्डर किया कुलदीप, उसका दबदबा था, और जिसके लिए कृपाल का ज्यादा दबदबा था, और वो उसका सोशल सर्कल भी बहुत जबरदस्त था कृपाल का। जैसे आपके जगन के डेथ पर ये हुआ, ऐसे ही उसकी डेथ पर भी आदमी बहुत इकट्ठे हुए थे वहां पर। और कृपाल ने वहां ऐसा कोई काम और आम लोगों के साथ नहीं किया था,
वो तो भूमाफिया थे, जमीनों पर कब्जा करते थे, उनको देखते थे, इसी पर झगड़े होते थे, बदमाशों से झगड़ा रहता था और इसलिए सारी बातें हो गई। अब मैं एक बात बता, मैंने जेलों का और नजदीक लिखा है, बहुत लिखा है पत्रकारिता के जेलों का। तो मैं आपको बताऊं, जेल में छुट्ट भलाई के सारे काम होते हैं। आपको हर चीज में उपलब्ध है, पैसे होने चाहिए, उसकी रेट 8 गुना 6 गुना से मिलकर के होती है। अगर कोई अपने परिजन कोई से मिलने जाता है, उसके लिए भी उनको जेब गर्म करनी पड़ती है। आपको रसोई में खाना ना बनाना पड़े, उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है आपको। और कोई परेशानी इवन मैं समझता हूँ कि 80% जो कैदी हैं उनको कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट करना पड़ता है जेल प्रशासन को, किसी भी तरीके से लेन देन के हिसाब से। और उसमें जो जरिया बनते हैं ना, ये कैदी ही बनते हैं और कैदियों के थ्रू सारी बात होती है। यहाँ तक होता है कि कैदी ही कुछ वकीलों के दलाल हो जाते हैं, वो वकीलों को सेट कराते हैं, भाई वो अच्छा वकील है, उसको सारे काम करो। खाने पीने की व्यवस्थाएं भी। अब मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, भरतपुर का बहुत दुर्दान तस्कर था, उसका मादक द्रव्यों का बहुत बड़ा द्रव्य, वो गुजरात में पकड़ा गया। तो वहां उस जेल में बंद था, तो वहां पैसे के बल पर, नाम तो ठीक नहीं है उसका बताना, और वो उसके खिलाफ भरतपुर में एक छोटा सा केस था। उसके पैरोकारों ने यहाँ सारी व्यवस्था करके भरतपुर पुलिस से व्यवस्था करी, वो गुजरात पुलिस को गई वारंट लेकर के, वहां से उसको ले आई और सेवर जेल में लाके बंद कर दिया। सेवर जेल में आपके वो 3 साल लगातार बंद रहा और 3 साल तक उसने कभी घर यहाँ उसका खाना नहीं खाया, जेल का घर से बाकायदा बढ़िया क्वालिटी का खाना उसके यहाँ जाता था और वो सारी सुख सुविधाएं उसको वहां मिलती थी जो कि उसको घर पर मिलती थी। बड़ा पैसे वाला था, आज की तारीख में पैसे वाला ही है। तो इसलिए जेल प्रशासन यूं तो नहीं कह सकता मैं कि भाई इसमें कोई राजनीतिक एंगल हो, और इसकी संभावना तो मुझे शायद लगती भी नहीं है कि इसको कोई है। लेकिन ऐसे लोगों से जेल प्रशासन ज्यादा परेशान हो जाता है, और वो क्या है कि ना तो जेल प्रशासन के अधिकारियों को मानते हैं, ना कैदियों को मानते हैं। तो इस टकराव के बीच में इस तरह की घटना घटित हो जाती है और होती रही है, पहले भी होती रही है। और इसमें अगर इस वक्त जांच हुई तो निश्चित रूप से मैं बताया वो पहले भी हो सकता है। तो इसलिए मैं अच्छा, दूसरी बात ये कि जाट समाज विष्णु के साथ कभी खड़ा नहीं होगा, ये आप निश्चित मान के चले। तो जाट उसको अपना नेता नहीं मानता, उसको पहचान ही नहीं है बेचारे की। अगर वो उसको ये मर्डर नहीं किया होता उसका कुलदीप का, तो उसका नाम भी नहीं आया होता और इस तरह की बातें होगी। कुछ कैदियों की स्थिति होती है जब वो क्रिमिनल हो जाते हैं ज्यादा, तो अपना नाम बड़ा करने के लिए इस तरह की वारदातें करने की कोशिश करते हैं, और इसी टसल में वो इस तरह की वारदातें कर देते हैं, जिसका परिणाम आगे क्या होगा उनको चिंता नहीं होती। लेकिन वो इस मान के चलते हैं कि अब हमारा नाम ज्यादा हो जाएगा और जेल के अंदर हमारी तूती बोलेगी। तो इसको देखकर इस परिप्रेक्ष्य में भी इस तरह की बातें होती रहती हैं, और इसलिए राजनीतिक रूप से मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा क्योंकि जगन गुर्जर हो सकता है कुछ क्षेत्र में कुछ हो, और गुर्जर क्षेत्र भी गुर्जरों की जाति है, वो बहुत बड़े इलाके में है, और उसको लेकर के कोई अन्य क्षेत्रों में कोई इसकी घटना घटित होती दिखाई दे, मुझे लगता नहीं। और इसलिए संभावना इसी बात की है। हाँ, निष्पक्ष जांच अगर होनी चाहिए, और इस तरह की मैं एक बात बड़ी, सरकार चाहे कोई आ जाए, जेल का प्रशासन अपने तरीके से चलता आया था, चल रहा है और चलता रहेगा, और इसमें आमूलचूल परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल है। आपको हर बिना जेल प्रशासन की सह के वहां कुछ भी नहीं हो सकता। क्या ये संभव है कि आपके बैरक में जो कि आप सेल था, तो वहां पे भी आप जेल कर भी रहते हैं अंदर में, अगर जरा भी चीख चिल्ला तो निकली होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि गला घोट दिया उससे मार दिया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो उसमें आया ना कि 3 मिनट में मरा, 3 मिनट लगे हैं उसको मारने के अंदर, और इस तरह की जो अंदरूनी जो चोटें मिली हैं वो 3 मिनट के अंदर संभव है। आज आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट अखबारों के अंदर, और 3 मिनट तक क्या आहू की आवाज नहीं आई। तो खासतौर से जो सेल होती है यहाँ तो ज्यादा निगरानी रखी जाती है, और ऐसी स्थिति में इनको कैसे
अलग किया जा सकता है जेल प्रशासन को, ये समझ से परे है। और इनके कहीं ना कहीं इनके, क्योंकि पिछले जो 3 वारदातें हुई है ना अजमेर जेल प्रशासन में, इसमें जेल कर्मियों का हाथ आया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनका टर्मिनेशन हुआ है। और हो सकता है इसमें भी रहा हो, इसमें भी आगे इस तरह की कोई बात निकल कर गया है। तो ये संबंध मेरा विचार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि अपराधी जेल के भीतर जाके सुरक्षित नहीं है। इस बात की जितनी चिंता समाज को नहीं है, उतनी चिंता इस बात की है कि जेल के भीतर प्रशासन किस तरह से काम करता है, इसकी तस्वीरें हम समय समय पर देखते रहते हैं। राकेश जी ने बहुत सही कहा, सरकार कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, प्रशासन कैसा भी हो, जेल प्रशासन वैसा ही रहता है, वैसा ही था, वैसा ही है, आगे भी वैसा ही रहेगा या नहीं, ये राजकुमार जी की पार्टी और उनकी सरकार को तय करना है। लेकिन दरअसल जेल के भीतर जो अपराधी बैठे होते हैं, उनसे किस किस तरह के काम करवाए जाते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है शोध का, जिसमें जेल प्रशासन कैसे माध्यम बनता है। राजकुमार जी का ऑडियो बंद कर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है हमारे देश में कि अपराधी जेल के भीतर भी किस तरह से मौत के आगोश में जा रहे हैं, ऐसी मौत जो किसी को ना मिले। एक अपराधी के लिए किस तरह की संवेदना हमारे देश की जनता में है, वो हमने धौलपुर में देखा। 5,000 से ज्यादा लोग एकजुट हुए जगन डकैत की अंत्येष्टि में। अच्छे भले सज्जन लोगों की अंत्येष्टि में 100 लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराध को हमारे यहाँ पर कैसे देखा जाता है। न्यूज़ 24 के दर्शक क्या सोचते हैं? जगन डकैत के प्रति ये संवेदनशीलता जो समाज ने दिखाई है, ये कितनी सही है? जगन डकैत का अजमेर की जेल में इस तरह मारा जाना प्रशासन की व्यवस्था पर कैसे सवाल उठाता है, कितने सवाल उठाता है? क्या किया जाना चाहिए उस जेल प्रशासन के लिए, उस जेलर के लिए और वहां पर मौजूद तमाम कर्मचारियों के लिए सरकार को? ये भी आप जरूर बताइए। इस तरह की घटनाएं जेल के भीतर ना हो, नहीं होनी चाहिए, उसके लिए क्या किया जाए? ये भी आप कमेंट बॉक्स में सुझाव में जरूर बताइए, ताकि ऐसी घटनाएं हम आने वाले दिनों में चर्चा नहीं करें, जो हम लंबे समय से करते आए हैं। पिछले कई सालों में, दशकों में जेलों में ऐसी घटनाएं होती रही हैं। इसलिए जब भी इस तरह की घटना होती है तो समाज में आश्चर्य नहीं होता, राजनीति होती है।